साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों परीक्षा दो दो महीने के अंतराल में है। और फर्स्ट ग्रेड का तो आज जारी हो चुका है कैलेंडर भी, कौन सी परीक्षा किस समय। चलिए साथियों, जो सभी में कॉमन है वो पढ़ते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति, ये रीट मेंस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड ग्रेड के लिए भी, प्रथम पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानों के राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ए मूढ़ोत्नौन, सी बी अग्निपुराण, या सी छंद्रबरदई, या दो ये सर्वमिश्रण। तो सर छंद्रबरदई जो है पृथ्वीराज रासों में इन्होंने ये बताया था कि राज अग्निकुंड से उत्पन्न है। निम्न में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया? मूढ़ोत्नैंसी, भंडारकर, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, या कर्नल टॉड। तो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने जो इसका खंडन किया था। आगे देखते हैं। कवि छंद्रबरदई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? कवि छंद्रबरदई ने राजपूतों की कितनी शाखा का 12, 24, 36, 42, ध्यान रखिएगा 36 शाखाओं का वर्णन किया है छंद्रबरदई ने। डॉक्टर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना माना है? कुषाण, अग्निकुंड, वैदिक, आर्यो, या नागर ब्राह्मण। तो भंडारकर ने नागर ब्राह्मण से माना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को शक व सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया? राजपूतों के रीति रिवाज शक सिथियन गुणों से मिलते हैं। तो सीवी वैद्य, डॉक्टर भंडारकर, कर्नल टॉड, या डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा। तो कर्नल टॉड ने ये दिया था। उत्तर है 3। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया? वीए स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, कनिंगम। तो हुणों की जो संतान है वो वीए स्मिथ ने बताया, ध्यान रखिएगा। मतलब विदेशी बताया, तो वीए स्मिथ खुद विदेशी है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों का बताया गया है। सूर्यवंशी, छंद्रवंशी, वैदिक आर्यों के संतान अग्निकुंड से उत्पन्न। तो जो हर्षनाथ शिलालेख है उसमें सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरा ओझा, सीवी वैद्य ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से, विदेशियों से, वैदिक आर्यों से, या ब्राह्मणों से। तो साथियों, दो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, सीवी वैद्य ने वैदिक आर्यों से मानी है। निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति के मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया है? ये साथियों थोड़ा अलग है सवाल, ये आप याद रखिएगा। ए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, बी सीवी वैद्य, डॉक्टर ओझा, या डीपी चट्टोपाध्याय। तो इसका उत्तर है 2, डीपी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने ध्यान देकर मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया है। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत का सर्वप्रथम विद्वान ने प्रतिपादित किया? सीवी वैद्य, भंडारकर, कर्नल टॉड, या ईश्वरी प्रसाद। उत्तर है 2, कर्नल टॉड। पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है अग्निकुंड से, ध्यान रखिएगा, छंद्रबरदई ने दिया ये। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत काल कहा गया है? तो याद रखिएगा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो समय था उसे राजपूत समय कहा गया है। आगे देखते हैं। राजपूतों की किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो जयपुर पर आपको पता ही होगा साथियों। देखिए सीधा उत्तर बता देते हैं आपको। कछुआ ने जयपुर पर शासन किया, चौहान ने अजमेर पर किया, गुहिल वंश जो है ये मेवाड़, और पाठी वंश जैसलमेर। आगे देखते हैं। राजपूत को अग्नि कुल क्षत्रिय जिसमें कहा गया? पृथ्वीराज रासों में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। गुहिल राजवंश ने राजपूताना के किस भाग पर शासन किया? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, या शेखावटी। तो गुहिल राजवंश ने ये जो 2 उत्तर होगा मेवाड़ पर शासन किया। निम्न में से किस राजपूतों को सूर्यवंशी व छंद्रवंशी बताया गया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें राजपूतों को सूर्यवंशी व छंद्रवंशी बताया है, ध्यान रखिएगा आप इसको। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम छंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासों में किया। इस मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया? तो विकल्प 1 व 2, मूढ़ोत्नैंसी व सूर्यमन मिश्रण इसका उत्तर है।
ध्यान रखिएगा। मूढ़ोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण। अग्निकुंड से उत्पत्ति का समर्थन। छंद वृद्धि का जो था मूढ़ोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इसका समर्थन किया। जिनमें से किस विद्वान ने अग्निकुंड सिद्धांत का खंडन किया? तो देखिए, दशरथ शर्मा ने खंडित किया, गौरीशंकर ओझा ने भी खंडन किया और ईश्वरी प्रसाद ने भी खंडन किया। 4 उत्तर। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, ये साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, कम देखा गया है किताबों में। मनुस्मृति के अनुसार सबसे ज़्यादा तो ये छंद वृद्धि वाला प्रचलित है, अग्निकुंड वाला। मनुस्मृति में अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा व वैदिक आर्यों से इसकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई। आगे देखते हैं, कनिंगम ने ब्रोच गुजर नामक ताम्र फा के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध किससे जोड़ा है? तो साथियों इसका संबंध है वो कुषाण से जुड़ा है। इस कनिंगम जो महोदय थे उन्होंने। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में मिलता है? तो राजपूत शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग साथियों वो 7वीं शताब्दी में मिलता है। आगे देखते हैं, निम्न में सुमिलित नहीं है तो ध्यान रखिए। मेवाड़ का घुइल सही है, चौहान का सांबर भी सही है, पाटी जैसलमेर से, राठौड़ भरतपुर नहीं है, राठौड़ जोधपुर है। तो ये आप ध्यान रखिए। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने प्रतिपादित किया। इस मत का खंडन किसने विद्वान ने किया? तो ये देखिए, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा जी ने इसका खंडन किया था। किस शिलालेख में घुइल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है? अर्शनाथ, बेराट शिलालेख, आबू पर्वत शिलालेख, मंडोर शिलालेख। तो इसका उत्तर है 2, आबू पर्वत शिलालेख। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, सूर्यवंशी, ब्राह्मणवंशी, चंद्रवंशी, इनमें से तो सूर्यवंशी बताया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए साथियों, गुर्जर प्रत्यार वंश के जो प्रश्न है वो देख लेते। प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय को किस शासक ने पराजित किया परम भट्टारक महात्रिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? पुलकेशन द्वितीय, धर्मपाल, ललिता द्वितीय, परमार शासक धंधुक। तो ध्यान रखिएगा, धर्मपाल जो बंगाल का शासक है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रत्यार के मध्य, तो ये धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। तो इसको उत्तर धर्मपाल को हराया था इन्होंने। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित? तो धर्मपाल द्वितीय को, और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, धर्मपाल को हराया था। प्रत्यार शासक कक्कू राजा बहु का उत्तराधिकारी ने निम्न में से कौन सा शिलालेख का उत्तरण कराया? अच्छा सवाल है साथियों। नाडोल शिलालेख, प्रतापगढ़ शिलालेख, अस्थिकुंडी शिलालेख, घटियाला शिलालेख। उत्तर है घटियाला शिलालेख, ध्यान रखिएगा। कक्कू जो राजा था प्रत्यार शासक, बाउक का उत्तराधिकारी, उसने कौन सा शिलालेख? तो ये घटियाला शिलालेख कराया था। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम सभी प्रकार के जो ऑप्शनल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनसे नोट्स बना रहे, आपको बता रहे, तो आप जरूर चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें। कन्नौज में प्रत्यार वंश के शासक की नींव किसने रखी थी? तो कन्नौज के प्रत्यार वंश की नागभट्ट द्वितीय ने रखी थी। कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार के शक्ति किस शासक ने अपने समय छर्मोत्कर्ष पहुंची? तो नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय। इसका उत्तर है मिहिर भोज के समय। प्रत्यार शासक मिहिर भोज ने देव को किस ताम्रपत्र में प्रभास सूर्य की उत्पत्ति अलंकृत किया गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ए दौलतपुर जो ताम्रपत्र है वहाँ पे मिहिर भोज को प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है। प्रसिद्ध कवि लेखक राजशेखर किस शासक के गुरु थे? ध्रुवपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल के गुरु थे, महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो जो हरिश्चंद्र थे उसकी राजधानी सर्वप्रथम मंडोर थी। साथियों ध्यान रखिएगा, मंडोर। आगे देखते हैं, प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का रूप किस रूप में लिखा गया है? राजपुरुष, युवा, युवराज, मंत्री या रत्नी। तो राजपुरुष के रूप में लिखा गया है। भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्यार, परमार, चौमान या गुइल। तो एक उत्तर है इसका गुर्जर प्रत्यार। जो भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्यार का शासक था। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। तो एक उत्तर है क्षत्रिय।
मंडोर के प्रत्यार। मीर भोज किस वंश से, तो ये आपको गुर्जर प्रत्यार बता दिया गया। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमण को बाधक का काम किया। तो साथियों आपको पता ही होगा, इन्होंने जो इन्हें रक्षक कहा जाता है, प्रत्यार यानी द्वारपाल जो एकदम रक्षा करते, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रत्यार शासक से, तो देखिए ग्वालियर प्रतिलेख जो है माफ कीजिएगा अभिलेख का संबंध नागपाट प्रथम, मिहिर भोज, वस्ताराजे, नागपाट द्वितीय। 3 उत्तर होगा इसका, मिहिर भोज से इसका संबंध है। पाल वंश, गुर्जर प्रत्यार व राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुए त्रिदिवसीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रत्यार ने किया था, तो जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था इसका प्रारंभ वत्स राज के समय हुआ था। मोनोपनेंसी ने प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया, 26, ध्यान रखिएगा 26। और छत्रबर्दी ने राजपूतों की 36 शाखाओं का क्या है। प्रत्यार शासकों निम्न में से कौन सा अच्छा वीणा वादक था, झोंट प्रत्यार, हरिश्चंद्र, शिलूक या रचिल, तो ये झोंट प्रत्यार है वो अच्छे वीणा वादक थे। प्रत्याहारों की मंडोर शाखा ने किस शासक के नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य किया, धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। तो मंडोर शाखा के शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य, और बंगाल के धर्मपाल के, तो जो ककूक है उस ककूक नहीं कक ने, साथ ध्यान है ककूक अलग है और कक अलग है, तो आप 3 उत्तर लिखिए कक। प्रत्याहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, ककूक या वत्सराज, तो भीनमाल शाखा का एक उत्तर है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रत्यारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, भीनमाल शाखा, मंडोर शाखा, कन्नौज शाखा या राजगुर, तो उत्तर है मंडोर शाखा। निम्न में से किस विद्वान ने गुर्जर प्रत्यार को क्षत्रिय वंशीय बताया, तो गौरीशंकर, हीरा जो ओझा थे उन्होंने ये बताया। निम्न में से किस प्रत्यारों को आदि पुरुष माना जाता है, हरिश्चंद्र को प्रत्यारों का आदि पुरुष माना जाता है। किस शासक के दरबार को नागा अवलोक दरबार कहा जाता है, तो नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था उसे नागा अवलोक दरबार कहा जाता है। किस राष्ट्रकूट शासन ने वत्सराज को पराजित किया था, तो उत्तर है साथियों ध्रुव प्रथम ने किया था। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना अधिकार, तो ये साथियों धर्मपाल, देवपाल, इंद्राद्वितीय, छक्रायुद्ध, तो छक्रायुद्ध को हराकर इन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने ये किया था, कन्नौज पर आक्रमण क्या कहते हैं आधिपत्य कर लिया। धन्यवाद साथियों, आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे और अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।